इस वक्त मैं चाहता हूँ, इस वक्त इस माइक पर इसलिए हाजिर आया हूँ क्योंकि मुझे उस शायर के हुजूर पहुँचना है जो आज के इस मुशायरे का दूल्हा है कि यासीन भी ताहा भी है रहमान हमारा। आखिरी मिसरा संभालिएगा दोस्तों, यासीन भी ताहा भी है रहमान हमारा, हर लफ्ज है कुरान का ईमान हमारा, हर लफ्ज है कुरान का ईमान हमारा, बदला है न बदलेगा ये कुरान हमारा, बदला है न बदलेगा, हर लफ्ज है कुरान का मीजान हमारा, ईमान था ईमान है ईमान हमारा, बदला है न बदलेगा ये कुरान हमारा। हम जज्बे असहाब दिखाकर ही रहेंगे, कुरान के दुश्मन को मिटाकर ही रहेंगे, कुरान के दुश्मन को मिटाकर ही रहेंगे। आइए, बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन, बस ये माहौल बनाना चाहता था हाजरीन, क्या बहुत शुक्रिया, ताकि आप हजरात आमादा हो जाएं कि आप हजरात के हुजूर मैं आज के इस मुशायरे के दूल्हा मोहतरम अरमान रजा साहब से मुल्तमिस होना चाहता हूँ, ये कहते हुए उनका इस्तकबाल करता हूँ कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, खुशबुओं से ये सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अरमान रजा माइक। सबसे पहले तो मैं आज के कुछ महीने पहले जब लखनऊ में था एनआरसी के वक्त, प्रोटेस्ट के वक्त, वहाँ के बाद फिर वहाँ से बिहार के आवाम से मिला, तो उन लखनऊ और बिहार की आवाम का यही कहना था कि बेटा जब तुम अपने शहर वापस जाना तो अपने शहर वालों को हमारा सलाम ज़रूर कहना। उन सभी की तरफ से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। जवाब इतनी तेज दीजिएगा कि वहां तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोगों के जाने से मुशायरा कमजोर तो नहीं हुआ है? अपनी तादाद दिखा दे थोड़ी, दोनों हाथ उठा करके एक बार तालियां बजाएं। मैं एक बात अब तक शेयर करना चाहता हूं। पहले तो सबसे शुक्रगुजार हूं अली जनाब नजीर रानी साहब का, अली जनाब अजहरुद्दीन भाई का, शेर रजा का, शादाब रानी भाई का, कमर अफरोज भाई का, आजम अंसारी भाई का और दिलशाद भाई का, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को आज सजाए हैं आप लोगों के लिए। बहुत वक्त के बाद, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद ये पहला इतना बढ़िया मुशायरा होगा जो आपके बीच में रखा गया है। तो सबसे पहले इन आयोजकों के लिए एक बार तालियां बजा दें और इसके बाद मैं 4 मिसरे अब तक पहुंचाता हूं। मैं अपने युवाओं से जुड़ने आया हूं और उनसे यही कहने आया हूं कि तिरगी को मिटा के रख देना, तिरगी को मिटा के रख देना, एक दीपक जला के रख देना। बहुत अच्छे। आज ये जो नफरत का एक माहौल बन गया है, मेरे नौजवानों आपसे बस एक ये 4 मिसरे कि तिरगी को मिटा के रख देना, एक दीपक जला के रख देना, दी है जिसने पनाह नफरत को उसकी कुर्सी हिला के रख देना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दी है जिसने पनाह नफरत को उसकी कुर्सी हिला के रख देना। जस्ट अभी 2 या 3 दिन पहले एक मैच होता है भारत वर्सेस पाकिस्तान का। मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग इजाजत दें मैं शुरू करता हूं। एक मैच होता है भारत वर्सेस पाकिस्तान का। इत्तेफाक से भारत ये मैच हार जाती है और एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी पे पूरा इल्जाम आ जाता है। मैच देखा था ना, सबने देखा था ना? हाथ उठा करके बताएं। मोहम्मद शमी पे तरह तरह के इल्जाम, देशद्रोही तो क्या आपको लगता है कि मोहम्मद शमी की तरफ से सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। मोहम्मद शमी की तरफ से मैं 4 मिसरे रखता हूं। आप लोग जुड़ें, जितने लोग तशरीफ रख रहे हैं जिंदा दिली का आप सबूत दिखा दें। ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे, अब अबाबील के मानिंद में हम आएंगे। ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे, अब अबाबील के मानिंद में हम आएंगे। मोहम्मद शमी की तरफ से 4 मिसरे, पहले 4 मिसरे अब तक रखता हूं, समाअत फरमाइएगा। कहते हैं कि यही थी सल्तनत मेरी, यहाँ के शान वाले हैं, न पाकिस्तान वाले हैं, न हम अफगान वाले हैं।
अच्छे। मोहम्मद शमी की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। अगर ये बात सच्ची लगे तो 2000 तालियों से स्वागत करना। यही थी सल्तनत मेरी, यहाँ के शान वाले हैं, न पाकिस्तान वाले हैं, न हम अफगान वाले हैं। वतन के जान निसारों से तेरा लुत्फा नहीं मिलता, वतन के जान निसारों से तेरा लुत्फा नहीं मिलता। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान वाले हैं। आहा, अरे वाह 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 वाह। ठीक पढ़ रहा हूं। क्या अच्छा पढ़ा यार भाई। और एक मैसेज था, ये आपका अपना बेटा है, तो इस तरीके से नहीं, अगर हम पूरे मजमे से बजाएं, मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह अकबर। ये बलरामपुर की मोहब्बतें हैं। बलरामपुर की मोहब्बतों में एक बात खास और है सर जैदपुरी साहब, बलरामपुर की मोहब्बतों में एक बात खास और है कि जिसको भी दिल से चाहते हैं उसको कहीं तो संसद बना देते हैं, कहीं चेयरमैन बना देते हैं। हाँ, अपने लिए बजाए जोरदार तालियां बजाएं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान वाले हैं। अब एक माहौल बना दें। एक दिन क्या पहले, सॉरी कुछ हफ्ते पहले एक बाबा निकले थे, बाबा परमहंस, समाधि वाले बाबा। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उनका ये मांग था, एक छोटी सी मांग थी उनकी कि भारत से जो है ईसाई और मुस्लिमों की राष्ट्रीयता खत्म करनी चाहिए। और उन्होंने कहा था अगर ये खत्म नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा, जल समाधि ले लूंगा सरियों वाली, है ना? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बता दें थोड़ा सा। जल समाधि वाले बाबा वो बोलते थे कि अगर राष्ट्रीयता खत्म नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगा। मैं सारे युवाओं की तरफ से, सारे इंस्टाग्रामरों की तरफ से ये 4 मैसेज पहुंचाता हूँ, ये 4 मिसरे पहुंचाता हूँ। समाज फरमाएं। कहते हैं ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान वाले हैं। परमहंस जी के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कहते हैं कि क्यों कर रहा है भाई मेरे लेट तो बता, क्यों कर रहा है भाई मेरे लेट तो बता, किस दिन का कर रहा है मुझे वेट तो बता। इको थोड़ा सा कम कर दे। किस दिन का कर रहा है मुझे वेट तो बता, क्यों कर रहा है भाई मेरे लेट तो बता, किस दिन का कर रहा है मुझे वेट तो बता। सच्चाइयों से मुकरेगा कब तक वो परमहंस, सच्चाइयों से मुकरेगा कब तक वो परमहंस, कब जल समाधि लेगा कोई डेट तो बता, कब जल समाधि लेगा कोई डेट तो बता। यहाँ से एक नज्म की शुरुआत करता हूँ। अपने बलरामपुर वासियों का, अपने भाइयों का, अपने छोटे भाइयों का, अपने बड़े भाइयों का, सबका साथ चाहता हूँ। एक नज्म की शुरुआत करता हूँ साहब, आप सुने उसको और गौर से सुने। कुछ कहने की कोशिश की है, मैं पहुंचाता हूँ। आजकल बहुत सी ऐसी भी ताकतें निकली हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस मोहब्बत के भाईचारे को तोड़ देना चाहती हैं। उनको बस हम ये बताना चाहते हैं कि हम हैं क्या। मैं नज्म की शुरुआत करता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायद पता चल सके इस नज्म से कि हम हैं क्या। मैं पहुंचाता हूँ। कहते हैं कि हम शान थे इस देश की और शान रहेंगे, हम शान थे इस देश की और शान रहेंगे। सुल्तान थे सुल्तान है सुल्तान रहेंगे, सुल्तान थे सुल्तान है सुल्तान रहेंगे। हम शान थे इस देश की और शान रहेंगे।
रहेंगे। ताकतें अपना पूरा काम कर रही हैं, इतिहास मिटा देना चाहती हैं। एक नज़्म कि ये मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं शामिल हैं। कहते हैं, ऐ खाके वतन तुझसे ही ये शान है जिंदा, ऐ खाके वतन तुझसे ही ये शान है जिंदा। ये मुल्क हमारा है, यही हम हुए पैदा। ये मुल्क हमारा है, यही हम हुए पैदा। इतना तो असर कर दे दुआओं में मौला, इतना तो असर कर दे दुआओं में मौला। इस खाक पे रह कर ही करूं तुझको मैं सजदा, इस खाक में रह कर ही करूं तुझको मैं सजदा। इस देश पे इस देश पे कुर्बान थे, कुर्बान रहेंगे। इस देश पे कुर्बान थे, कुर्बान रहेंगे। सुल्तान थे, सुल्तान सुल्तान रहेंगे, सुल्तान रहेंगे। इस देश पे कुर्बान थे, कुर्बान रहेंगे। सुल्तान थे, सुल्तान है, सुल्तान रहेंगे। अब ये चार मिसरे थोड़ा सा लेट करके पढ़ना चाहता था, लेकिन वक्त वो नहीं है कि लेट कर दूं। ये चार मिसरे मैं अभी पहुंचाता हूँ, अभी पहुंचाता हूँ, आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। एक ये लाइन पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कि आमद यहाँ फरिश्तों की जारी ही रहेगी। आमद यहाँ, सुनिएगा, आमद यहाँ, इस सिर पे जिसने हाथ नहीं खोले उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। आमद यहाँ फरिश्तों की जारी ही रहेगी। ये ख्वाजा की जमीन है, प्यारी ही रहेगी। ये ख्वाजा की जमीन, इको कम कर दो। ये ख्वाजा की जमीन है, प्यारी ही रहेगी। आमद यहाँ फरिश्तों की जारी ही रहेगी। ये ख्वाजा की जमीन है, प्यारी ही रहेगी। ये लाल किला, ताज महल और कुतुब मीनार, ये लाल किला, ताज महल और कुतुब मीनार, जागीर हमारी थी, हमारी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जागीर, अभी भी शक है क्या? शक नहीं हो तो दोनों हाथों से तालियां बजाएं। जो ये मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, इसमें पूरा इस्तेमाल करें। ये लाल किला, ताज महल और कुतुब मीनार, जागीर हमारी थी, हमारी ही रहेगी। हम देश की कि हम देश की पहचान थे, पहचान रहेंगे। हम देश की पहचान थे, पहचान रहेंगे। सुल्तान थे, सुल्तान है, सुल्तान रहेंगे, सुल्तान रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, हम देश की पहचान थे, पहचान रहेंगे। सुल्तान थे, सुल्तान है, सुल्तान रहेंगे। और ये इस नज़्म का आखिर मिसरा आप तक पहुंचाता हूँ, आपकी दुआएं शामिल हाल मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कि हमने कई चिराग है आंधी में जलाए। शहीद मर्द टीपू सुल्तान की वो बातें याद होगी कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक जिंदगी बेहतर। वो हमारी
और हमारा ये फक्र है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे हैं। हिंदुस्तान हमारा हम लोगों से मिलकर बनता है। हिंदुस्तान में अगर हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम ना हो तो हम ना बने, और ये हम ना बने तो हिंदुस्तान ना बने। मैं ये मिसरे पहुंचाता हूँ आप तक और आपकी दुआएं शामिल हाल। कहते हैं कि हमने कई चराग है आंधी में जलाए, औकात नहीं है मुझसे कोई आंख मिलाए, औकात नहीं हमसे कोई आंख मिलाए। तूने किया वतन को है गैरों के हवाले, हमने वतन को सोने की चिड़िया है बनाए, हमने वतन को सोने की चिड़िया है बनाए। कि नगमे वतन के नगमे वतन के गाते ही अरमान रहेंगे, नगमे वतन के गाते ही अरमान रहेंगे। सुल्तान ते सुल्तान है सुल्तान रहेंगे, सुल्तान रहेंगे। बहुत शुक्रिया हज़रात, इस नज़्म को आपने जिस तरह सुना है उस मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। एक आखिर की नज़्म आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, क्योंकि बाहर से जो शायर मेहमान शायर तशरीफ लाए हैं जनाब अफजल इलाहाबादी साहब, उनको मीर का वारिस कहते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे तो वाकई समझेंगे कि कौन सा शायर आपके दरमियान है। मोहतरमा रुबीना अज़ीज़ लखनवी जी, अकमल बलरामपुरी भाई तशरीफ रखते हैं, इन सभी को सुनना है आपको। एक लाश की नज़्म आपसे दुआए वो कलमात के साथ मैं हाजिर कर देता हूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के आवाम का जिन्होंने वॉइस ऑफ बलरामपुर दिलाया है। ये वॉइस ऑफ बलरामपुर यकीन माने मैंने और मेरी टीम ने जो आयोजक हैं इन्होंने बस इसलिए इस वॉइस ऑफ बलरामपुर को ईजाद किया है ताकि आगे बढ़ करके जब कभी भी डॉक्टर अख्तर रसूल खान का बेटा हो, जब कभी भी अकमल बलरामपुरी जी का बेटा और वो लिटरेसी में, उर्दू लिटरेसी में अगर अपनी संपूर्ण भावना देना चाहे तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। ये वॉइस ऑफ बलरामपुर के बेटा मेहनत कर और जाके ले ले। वॉइस ऑफ बलरामपुर ये तेरे लिए है, मेहनत करना और जाकर के ले लेना। बस वो सपना हम और हमारी टीम देख रही है ताकि बलरामपुर से जो भी साहित्य का बच्चा निकले, जो कोई भी बेकल उत्साही बनना चाहे, जो कोई भी मरहूम लड्डू चाचा की तरह बनना चाहे, जो कोई भी शफीक बलरामपुरी बनना चाहे, जो कोई शमसुर रहमान बनना चाहे, उसके लिए एक मौका हो कि बेटा पढ़ो और नज्म ऐसा पढ़ो कि वॉइस ऑफ बलरामपुर तुम्हारे नाम हो जाए। ये वॉइस ऑफ बलरामपुर दिलाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। एक नज़्म पहुंचाता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूं। कहते हैं एक सब आवाम की तरफ से एक सवालिया कलमात मुल्क हिंदुस्तान में जो बटीरी वजीर आज़म, मैं पढ़ता हूं, आपकी दुआएं शामिल हैं। कहते हैं कि ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे तो मेरी नज़्म तक पहुंच जाएंगे। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। इंसाफ कैसा? नौजवान भाई सुनना कि इशरत का इनकाउंटर और प्रज्ञा को आजादी, हम सबको गाली देती है तेरी वो शहजादी, हम सबको गाली देती है तेरी वो शहजादी। सर को जुदा तन से कर देंगे रामदेव का कहना है, सर को जुदा तन से कर देंगे रामदेव का कहना है। नाम मेरा लश्कर से जोड़े खुद है वही फसादी, नाम मेरा लश्कर से जोड़े खुद है वही फसादी। तू बतला दे देश के साहब ये सब क्या कुछ माफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। एक और पहुंचाता हूं। कहते हैं थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, मैं पहुंचाता हूं। कहते हैं
कि हमको आतंकी कह करके खुद ही बस्ती को फूके। सच कह रहा हूँ तो दोस्त तालियां बजाना, वरना मेरी हिम्मत टूट जाएगी और उसके बाद कोई अरमान रजा बलरामपुरी आपका दर्द गाने नहीं आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ जुड़े मुशायरे से। कहते हैं कि हमको आतंकी कह करके खुद ही बस्ती को फूके। मेरे साहब आप भी सुन लो उन माओ की चीखें। आंखों से है अश्क रवार, आंखों से है अश्क रवार, होठों पर है आहें। गायब हो गए लाल है जिनकी सूनी हो गई है गोदे। गायब हो गए लाल है जिनके सूनी हो गई है गोदे। मजलूमों की आहों से सब, मजलूमों की आहों से हो जाता सब कुछ खाक है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। एनआरसी और प्रोटेस्ट के वक्त का भी एक मंजर दिखाता हूँ। लगे कि सच बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी ताली बजा देंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, ताकि ये नज़्म और भी जगह जाके पढ़ सकता हूँ। मैं पहुंचाता हूँ आपकी समातों के ख्याल है, आप जैसा सुनना चाहें। पढ़ते हैं कि एहतजाज हम करते हैं तो दहशत गर्द हो जाते हैं। सच कह रहा हूं ना भाई, एहतजाज हम करते हैं तो दहशत गर्द हो जाते हैं। मजलूमों की छाती पर वो गोली को बरसाते हैं। मजलूमों की छाती पर वो गोली को बरसाते हैं। इसके बाद की जो लाइन कहना चाह रहा हूँ वो बलरामपुर के लिए एक मिसाल बन जाएगी। मजलूमों की आहों, मजलूमों की छाती पर वो गोली को बरसाते हैं। चूम के फांसी का फंदा भारत आजाद कराते हैं। चूम के फांसी का फंदा भारत आजाद कराते हैं। फजले हम बनते हैं, अशफाकुल्ला बन जाते हैं। फजले हक हम बनते हैं, अशफाकुल्ला बन जाते हैं। कि सब्र हमारा रंग लाएगा, सब्र हमारा रंग लाएगा। बात ये बिल्कुल साफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। एक मिसरे और ऐड करता हूँ। कहते हैं कि राम रहीम को बख्शा तूने, चिन्ह में आनंद भी घूमे। सच्चाई का मिसरा। राम रहीम को बख्शा तूने, चिन्ह में आनंद भी घूमे। बलात्कार में फंसा विधायक तेरे तलवे चूमे। बलात्कार में फंसा विधायक तेरे तलवे चूमे। गुंडागर्दी वाखुरेजी करके मस्ती में झूमे। गुंडागर्दी वाखुरेजी करके मस्ती में झूमे। है किसकी हिम्मत जो यहाँ पर ऐसे लोगों को छू ले। है किसकी हिम्मत जो यहाँ पर ऐसे लोगों को छू ले। औरों को फांसी की सजाएं, औरों को फांसी की सजाएं, इनकी सजाएं हाफ है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। नज़्म का आखिर मिसरा आपके लिए समातों के अलावे, इसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। कहते हैं कि हम इस देश के मुस्लिम हैं और गीत वफा के
गाते हैं। हम इस देश के मुस्लिम हैं और गीत वफा के गाते हैं। संदेश ये भाईचारा का हर एक घर तक पहुंचाते हैं। संदेश ये भाईचारा का हर एक घर तक पहुंचाते हैं। हम कुरान के पढ़ने वाले जुल्म नहीं कर पाते हैं। हम कुरान के पढ़ने वाले जुल्म नहीं कर पाते हैं। तेरे झूठे वादों से हम दिल अपना बहलाते हैं। तूने झूठे वादों से हम दिल अपना बहलाते हैं। तूने इतना जुल्म किया है, तूने इतना जुल्म किया कि सुलग रहा गुजरात है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बलरामपुर के आवाम इतनी मोहब्बत और इतनी दरिया दिली से सुनने के लिए। उम्मीद है आप लोग इस प्रोग्राम को और भी कामयाब बनाएंगे। अब हमारे बाद जो भी शायर आएंगे उन्हें अपनी इसी तरह मोहब्बतों से नवाजेंगे। इसी के साथ आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आपसे अलविदा चाहता है। शुक्रिया बलरामपुर, वॉइस ऑफ बलरामपुर दिलाने के लिए। शुक्रिया बलरामपुर, इस बेटे को हर जगह अपनी इज्जत और तहसीन से नवाजने के लिए। आप सबका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। इसी के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।